जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। मैं पूनम माता रानी से आप सभी के कुशल मंगल की कामना करती हूँ। इस साल की नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन से 9 रंग के वस्त्र पहन के पूजा करनी चाहिए और 9 दिनों में कौन-कौन से हमें भोग माता को लगाना चाहिए जिससे कि माता प्रसन्न हो। और एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास 9 रंग के वस्त्र हैं तो आप पहन के पूजा कीजिए, और ना हो तो आपके पास जो वस्त्र है वही पहन के, साफ़ सुथरा वस्त्र पहन के पूजा कीजिए और एक वस्त्र रख लीजिए जिसे कि पहन के पूजा कर लीजिए, उसके बाद खोल के दूसरा पहन लीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास जितना रंग उपलब्ध है तो आप वो रंग बदल के, जैसे माता का प्रथम दिन जो पूजा होता है वो रंग बदल के और दूसरे दिन इस तरीके से बदल के आप पूजा कर सकते हैं। और भोग के लिए भी बता दूं कि जैसे आपके पास उपलब्ध है जो सामग्री, उससे आप भोग लगाइए, और अगर नहीं है तो जो आपके पास है उसी को भोग लगाइए माता को। और भोग में जो है माता को मिश्री और लौंग इलायची जो भी भोग हो उसमें ज़रूर लगाइएगा, उससे माता प्रसन्न होती हैं। और अगर आपके पास 9 भोग हो जाता है 9 दिनों में तो ज़रूर लगाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और 9 दिनों के 9 रंग और 9 दिनों के 9 भोग जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं, तो उस दिन अगर आपके पास पीला साड़ी हो तो ज़रूर पहनिएगा। और भोग में पहले दिन शैलपुत्री माता को हम घी का भोग लगाएंगे। तो ये हो गया शैलपुत्री माता के स्वरूप का। अब हम दूसरे दिन की बात करते हैं, तो दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं। तो ब्रह्मचारिणी माता की पूजा हम ग्रीन साड़ी यानी कि हरे रंग की साड़ी पहनकर करेंगे। हरे रंग की साड़ी पहनकर हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करेंगे। आपके पास लाइट हो डार्क हो, कोई सा भी हरा रंग ले सकते हैं। और भोग में जो है हम ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री का भोग लगाएंगे। मिश्री हो, बतासा हो या शक्कर हो, किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। और भोग में जो है लौंग इलायची ज़रूर डालिएगा। तो ये तो हो गया ब्रह्मचारिणी माता का दूसरे दिन का। अब हम जान लेते हैं तीसरे दिन की माता की पूजा। तो तीसरे दिन हम तीसरे रूप की पूजा करते हैं, चंद्रघंटा माँ के स्वरूप का पूजा करते हैं। तो तीसरे दिन जो है हमें भूरे रंग की साड़ी पहनकर चंद्रघंटा माँ की पूजा करनी है। तो भूरे रंग की आपके पास साड़ी हो तो ज़रूर पहन के पूजा कीजिए। चंद्रघंटा माँ की पूजा हम करते हैं तीसरे दिन। और भोग में हम माता को दूध का भोग लगाते हैं, या फिर दूध से बनी कोई सामग्री, दूध से बनी मिठाई हो, या फिर आप सब दूध का भी भोग लगा सकते हैं। दूध ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल रहे तो माता को भोग लगाना है। और लौंग इलायची हमें ज़रूर डालना है माता के भोग में। तो ये तो हो गया तीसरे दिन के चंद्रघंटा माँ के स्वरूप की पूजा। तो अब बात कर लेते हैं चौथे दिन की माँ के स्वरूप की पूजा। तो चौथे दिन जो है हम कुष्मांडा माँ के स्वरूप की पूजा करते हैं। तो चौथे दिन हमें नारंगी कलर के साड़ी पहन के और कुष्मांडा माँ का पूजा करना चाहिए। और भोग में हमें कुष्मांडा माता को चौथे दिन जो है मालपुए का भोग लगाना चाहिए। तो जिनके यहाँ कढ़ाई चढ़ता है वो तो मालपुए बना के भोग लगा लेंगे, लेकिन जिनके यहाँ नहीं चढ़ता है वो मिश्री या कोई मिठाई वगैरह जो शक्कर से बनी हुई चीज़ हो वो चीज़ भोग लगा दे माता को। तो ये हो गया माता के चौथे स्वरूप के लिए, कुष्मांडा माँ के स्वरूप के लिए। अब हम पाँचवें माता के स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो पाँचवें दिन हम पूजा करते हैं, स्कंद माता की पूजा होती है। पाँचवें दिन स्कंद माता के स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो उस दिन जो है हम सफ़ेद या पीले रंग की वस्त्र पहन के पूजा करेंगे स्कंद माता की पूजा। और भोग में जो है हमें केले का भोग लगाना है स्कंद माता को, चौथे स्वरूप की माता को। और केला में अगर आप सभी को पीला केला मिल जाता है तो पीले केले का ही भोग लगाइए, बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया पाँचवें स्वरूप की माँ की पूजा। अब हम छठे स्वरूप की बात कर लेते हैं।
तो छठे दिन हम पूजा करते हैं, माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा होती है छठे दिन। तो उस दिन जो है हम लाल रंग की साड़ी पहनकर या कोई भी वस्त्र पहनकर पूजा करेंगे। कात्यायनी माँ की पूजा होती है लाल रंग की वस्त्र पहनकर। और भोग हमें लगाना है, उस दिन शहद का भोग लगाना है। माँ को पूजा होती है छठे स्वरूप की पूजा, तो उस दिन हमें शहद का भोग लगाना है। और सातवें स्वरूप की हम पूजा करेंगे सातवें दिन। तो माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं हम इस दिन। और इस दिन जो है हम नीले रंग के वस्त्र पहनकर हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। और भोग हम लगाएंगे उस दिन, गुड़ का भोग लगाएंगे जो कि माता का बहुत प्रिय है। तो और माँ का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। तो 8वें दिन जो है हम माँ महागौरी की पूजा करेंगे। तो माँ के 8वें स्वरूप की पूजा करेंगे हम गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर। माँ महागौरी की पूजा हम करेंगे गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर। और भोग हम लगाएंगे माँ महागौरी को 8वें दिन नारियल का भोग लगाएंगे। नारियल का भोग लगा के हम माँ महागौरी की पूजा करेंगे। माँ के 8वें स्वरूप की पूजा करेंगे हम इस दिन। और 9वें दिन हम पूजा करेंगे माँ सिद्धिदात्री माँ के स्वरूप की हम पूजा करेंगे। तो 9वें दिन हम बैगनी कलर के वस्त्र पहन के जो है माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। और 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री को जो है चना, पूड़ी, हलवा इस सब चीज़ों का भोग लगाएंगे। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा करेंगे। और बैगनी रंग के वस्त्र पहन के हमें इस दिन पूजा करने हैं। तो ये थी माँ के 9 दिनों के 9 रंग के वस्त्र और 9 रंग के भोग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। तो आप सब मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।